अपने डिप्लॉयमेंट के पिछले वीडियो में अगर आप लोगों को मालूम हो तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग एक नॉन रूट यूज़र बना सकते हैं। नॉन रूट यूज़र का मतलब ये है कि एक ऐसा यूज़र जो कि रूट ना हो और उसके पास स्यूडो प्रिविलेज हो, जब वो मनचाहे रूट बन सके स्यूडो का इस्तेमाल करके। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पासवर्डलेस लॉगिन कर सकते हैं और मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो यार, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो तो आप अगर एक वेबसाइट बना रहे हो तो ऐसे तो आप कहोगे नहीं कि यार वेबसाइट मैं बना दूंगा, डिप्लॉय आप करवा लेना, ये लो ये रहा कोड। तो ऐसे क्लाइंट के पास ये संकेत जाएगा कि यार आपको कुछ आता जाता नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट आता है, डेवलपमेंट आता है और डिप्लॉयमेंट आपको नहीं आता है। तो आप नहीं चाहते कि ये संकेत आपके क्लाइंट तक जाए। आप अपने क्लाइंट के सामने एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिस पर वो भरोसा कर सके, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को इस तरह का डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि मेरी वेबसाइट पर 800 यूज़र्स एक टाइम पर रहेंगे, तो आपको उसको वेबसाइट बनाकर देनी है डिप्लॉयमेंट के साथ जिसमें 800 यूज़र्स एक टाइम तक बैठे रहें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसफ़र कैसे करना है फाइल, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये देखेंगे। इसके बाद बिना पासवर्ड के लॉगिन कैसे करें। अब आप लोग कहोगे बिना पासवर्ड के लॉगिन, ऐसे तो कोई भी कर लेगा लॉगिन। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। जब आप अपने सर्वर में अपने कंप्यूटर से लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे के कंप्यूटर से करोगे तो हाँ पड़ेगी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कंप्यूटर में रहता हूँ, आप भी अपने कंप्यूटर में रहते होंगे। मे बी 2-3 कंप्यूटर आप लोग यूज़ कर लेते होंगे एट मैक्स, बट उन 2-3 कंप्यूटर से ज़्यादा शायद ही आप लोग किसी चौथे कंप्यूटर पे जाते होंगे। मैं भी ऐसे ही है, 2-3-4 कंप्यूटर से यूज़ करता हूँ और उनमें मैंने सब में जो काम मुझे करना होता है, मोस्टली जो डिप्लॉयमेंट है और अपना जो रोज़मर्रा के काम है सर्वर से रिलेटेड, वो मैं इसी कंप्यूटर में करता हूँ और इसमें मैंने कीज़ वगैरह डाल रखी हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से कीज़ डाल के आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। आजकल वैसे भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया जाता है, कभी भी आप लॉगिन वगैरह करते हैं तो आप चाहेंगे कि जब भी आप लॉगिन करें तो पासवर्ड ना डालना पड़े। फिर हम मल्टीपल सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है, इतने सारे पासवर्ड याद तो आप रखोगे नहीं, तो क्या करना है वो बताऊंगा, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो कि आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगी। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत ज़्यादा फंसा था। और ये जो सीरीज़ मैं आप लोगों को बना कर दे रहा हूँ, मैं एक तो यहाँ पर सब कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स के साथ आप लोगों के लिए। कमांड्स आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आज से मान लो 10-8 महीने के बाद भी अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट करोगे, किसी का एक एक चीज़ मैंने मार्क करके यहाँ पर बता रखी है, तो दिक्कत वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। पिछले वीडियो की भी मैंने गाइड एक लिखी थी और उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी। इस वीडियो में भी मैं गाइड के साथ तैयार हूँ और अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को। सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा अपने डिजिटल अकाउंट में जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप लोग कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं डिजिटल आज से करीब 5-8-10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई डोंट नो, काफ़ी टाइम हो गया और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने स्टार्ट किया था, मुझे किसी ने बताया था, मेरे एक सीनियर ने डिजिटल के बारे में, मैंने तब से स्टार्ट किया और तब से आज तक मैंने कोई दूसरा प्रोवाइडर मेजरली यूज़ नहीं किया है। वैसे मेरे क्लाइंट्स वगैरह अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं, लिनोड, वल्टर या कुछ और, तो हाँ मुझे वहाँ पर लॉगिन करना पड़ जाता है। अगर आपको कहीं और एक अच्छा सस्ता सर्वर मिल रहा है, और हाँ स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना कोई नई कंपनी खुली है, आपको 100-200 रुपये में सर्वर दे रही है, आप वो जो सर्वर है वो आपको ये इंश्योर करवाना है उनसे कि यार अप रहे, डाउन टाइम ना हो। डिजिटल में ना के बराबर डाउन टाइम, ठीक है। डाउन टाइम की कोई गारंटी नहीं है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। बट अगेन, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से, मेरे पास अपने सर्वर की आईपी एड्रेस है, मेरे पास अपने सर्वर का पासवर्ड है, मुझे उसमें करनी है फाइल्स ट्रांसफ़र। क्योंकि यार हम लॉगिन करते हैं अपने सर्वर में, कहाँ से करते हैं हम लोग, SSH से करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पर आप SSH के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। पावर शेल में हूँ मैं अभी विंडोज़ में, तो मैं पावर शेल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग उबंटू टर्मिनल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पावर शेल से बताऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने ट्यूटोरियल्स वाले प्रोजेक्ट में डिजिटल के अंदर, जहाँ पर मैंने 2 ड्रॉपलेट्स बना रखी हैं। अगर आप लोग पहली बार डिजिटल यूज़ कर रहे हो, शायद आपका ये प्रोजेक्ट एक ही होगा और हो सकता है फ्यूचर में ये लोग ये जो इंटरफेस है वो बदल भी दें, या फिर ये भी हो सकता है आप वल्टर वगैरह या फिर कुछ और यूज़ कर रहे हो, मे बी ब्लू होस्ट या फिर लिनोड, और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, बस जो भी यूज़ करो। डिजिटल रेप्यूटेड है, AWS रेप्यूटेड है, GCP में भी आप बना सकते हो, VPS वो रेप्यूटेड है, गूगल का है, तो आप लोग वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने 2 सर्वर्स बनाए थे। एक ये सर्वर था जिसमें मैं टेस्टिंग करके अपने ये ब्लॉग्स लिख रहा था, और ये वाला जिसमें हम लोग एक्चुअल में कर रहे थे। तो मैं ये वाली IP कॉपी करूँगा क्योंकि ये जो कोड विद हैरी वाला VPS है, इसमें मैंने ये काम किया था। आप लोग को अगर मैं दिखाऊँ तो प्लेलिस्ट खोलकर, ये काम मैंने जो नॉन रूट यूज़र कॉन्फ़िगर किया था और फायरवॉल जो कॉन्फ़िगर की थी वो मैंने यहाँ पर इस वाले VPS में किया था। अब मान लो मुझे इस VPS में लॉगिन करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा SSH, मैं लिखूँगा हैरी जो कि मेरा यूज़र नेम था, जो कि नॉन रूट यूज़र है, जो कि मैंने बनाया है। फिर मैं लिखूँगा @ हैरी @ यानी कि मैं
किस सर्वर में लॉगिन करना चाहता हूँ। मैं पेस्ट करूँगा इस चीज़ को, एंटर मारूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है मुझसे पासवर्ड मांगेगा। देखो बिना पासवर्ड के तो मुझे घुसने भी नहीं देगा सर्वर में, वरना कोई भी हैक कर लेगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल दूंगा और यहाँ पर मैंने सही पासवर्ड डाला है तो मैं लॉगिन हो गया। गलत डालता तो ये मुझे लॉगिन होने नहीं देता। ये बिल्कुल सही है। और मेरा पासवर्ड भी बहुत सिंपल था, जो कि आइडियली होता नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए बनाया है तो मैंने थोड़ा सिंपल पासवर्ड चूज़ किया था। मेरे पासवर्ड बहुत खतरनाक होते हैं, इतने होते हैं लोग कहते हैं यार कहानी लिख रहे हो पासवर्ड डाल रहे हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं यार किससे चैटिंग कर रहे हो, मैं कहता हूँ पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब इतने इतने लंबे पासवर्ड मैं चूज़ करता हूँ। और उसका रीज़न सिंपल है यार कि पासवर्ड आजकल क्रैक करना बहुत सिंपल हो गया है। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, मशीन्स बहुत पावरफुल हो गई हैं, तो आप लोगों का जो पासवर्ड है वो बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इस सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे किस तरह से पासवर्डलेस लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस गाइड को ऊपर से नीचे की तरफ को मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कैसे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आप लोग क्या करें कि फाइलज़िला डाउनलोड करें। आप लोग यहाँ पर लिखें डाउनलोड फाइलज़िला। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों को असिस्ट करता है अपने कंप्यूटर की फाइल्स को सर्वर के अंदर डालने में। अब सर्वर एक दूसरा कंप्यूटर है और आपका ये जो कंप्यूटर है, जो कि मेरे केस में विंडोज़ है, वो मेरी मशीन है, वो मेरी पर्सनल मशीन है, वो यहाँ पर रखी हुई है। मैं उसको छू भी सकता हूँ। ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, मैं छू रहा हूँ उसको, नॉक कर रहा हूँ मतलब मशीन को। ठीक है, अब यहाँ पर इस मशीन को मैं नॉक नहीं कर सकता क्योंकि ये बैंगलोर में रखी हुई है और बैंगलोर में एक VPS है, एक सेटअप है, पूरा डेटा सेंटर है। उसका मुझे एक छोटे से $6 के कंप्यूटर का टर्मिनल दिया गया है। ठीक है, और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर नहीं है, ये वहाँ रखा हुआ है। यही ब्यूटी है VPS की कि मैं इस कंप्यूटर को चलता हुआ छोड़ सकता हूँ, मेरे यूज़र्स इस कंप्यूटर पे आकर अपनी वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है, वो यूज़ कर सकते हैं और मैं जो है इसको अपने वाले कंप्यूटर को बंद कर सकता हूँ। वरना मुझे इसको 24 घंटे खोलना पड़ेगा अगर मैं अपनी वेबसाइट को 24 घंटे अब रखना चाहता हूँ तो। अब यहाँ पर देखो मैं इस कंप्यूटर के अंदर हूँ, मैं LS कमांड इशू कर सकता हूँ, मैं PWD कमांड इशू कर सकता हूँ, मैं CD कमांड इशू कर सकता हूँ और मैं इधर उधर नेविगेट कर सकता हूँ। अब देखो जो मेरा होम फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर है हैरी, और अगर मैं CD करूँ हैरी के अंदर और LS करूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारा गोल अब ये होगा कि हम हैरी के अंदर कुछ डालें, यानी कि इस फोल्डर के अंदर हम कुछ डालें, मेरे अंदर नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इनके पास यहाँ पर एक फाइलज़िला प्रो भी होता है जो कि शायद पेड होता है। ठीक है, आप लोग फ्री वाला डाउनलोड करें, पहला वाला, और ये डाउनलोड हो जाएगा बहुत जल्दी अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड ठीक ठाक है। जैसे कि मेरी कंप्यूटर की स्पीड, वैसे मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत तेज़ है, पता नहीं क्यों अभी ये फाइलज़िला वालों की तरफ से स्लो आ रही है स्पीड, मुझे नहीं मालूम क्यों। ठीक है, तो इनका सर्वर स्लो होगा मे बी। ठीक है, तो कभी कभी जो है आपको इंटरनेट से स्पीड स्लो मिलती है। अब यहाँ पर देखो ये 1-2 Mbps आ रही है, नीचे वाले को भी पीछे कर दिया ऊपर वाले ने। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सर्वर को आपके कंप्यूटर को जो सर्वर एलोकेट किया जाता है वो कभी कभी स्लो होता है। तो इनके पास लोड बैलेंसर रखा हुआ होता है और वो बैलेंस करता जाता है लोड अलग अलग सर्वर में। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला आगे निकल गया तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा यार। ठीक है, मैं थोड़ा वेट करूंगा और वापस आऊँगा। अब जितनी देर में डाउनलोड हो रहा था मैंने अपनी इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर ली। 100 Mbps के नाम पे मुझे सिर्फ 42 Mbps लगभग मिल रही है। ठीक है, ये सब तो मैं बाद में देखूंगा, बट अभी मैं जल्दी से फाइलज़िला को खोल लेता हूँ जो कि मुझे इंस्टॉल करना है। जिस तरह आप गेम इंस्टॉल करते हो, जिस तरह GTA इंस्टॉल करते हो, कभी भी गेम जब कोई खेलता है यूट्यूब पे तो कभी कमेंट नहीं आएगा कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है या कैसे इंस्टॉल करूँ। इस तरह की चीज़ों के एरर आते हैं लोगों को, कहते हैं यार इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, और लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं यार मैंने तो किया ही नहीं, मैंने फाइलज़िला इंस्टॉल किया, मेरा हुआ ही नहीं। गेम खेलते हुए मिलेंगे बच्चे आपको 2-2 4-4 साल के, हाँ 2-2 4-4 साल के, 2 साल के भी देखे हैं मैंने खेलते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कुछ इंस्टॉल करवाता है आपको, इसको डिक्लाइन करना मत भूलना वरना ये चीज़ इंस्टॉल कर देगा और आप लोगों को जो है दिक्कत होगी। फिर मुझसे मत कहना हैरी भाई क्या इंस्टॉल करवा दिया आपने, हमें फाइलज़िला चाहिए, हमें एडवेयर वेब कंपेनियन नहीं चाहिए मेरे भाई, फाइलज़िला मुझे नहीं चाहिए। मैं कर लूँगा इंस्टॉल, मुझे करना होगा तो। ठीक है, मैं इसको जो है नेक्स्ट करूँगा, डिक्लाइन करके, डिक्लाइन कर लेना, देख लेना क्या इंस्टॉल किया जा रहा है। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी फाइलज़िला इंस्टॉल हुआ है तो मैं इसको कैंसिल करूँगा अभी। आप लोग मत करना कैंसिल, आप लोग इंस्टॉल करना पूरा। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च करना फाइलज़िला, और देखो मेरा ये फाइलज़िला खुल गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे डिटेल्स। तो अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पर आएँ तो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यार यहाँ से लिंक दिया हुआ है मैंने फाइलज़िला डाउनलोड करने का, और उसी के साथ साथ आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऊपर मैंने होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट, ये 4 चीज़ें डाली हुई हैं। दोबारा डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरा DigitalOcean का मैं जो IP है उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर होस्ट में पेस्ट करूँगा। यूज़र नेम में मैं हैरी रखूँगा और पासवर्ड में मैं पासवर्ड डालूँगा, बताऊँगा नहीं किसी को, क्योंकि पिछली बार पता है क्या हुआ था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची हुआ था ये।
किसी ने जो है लॉगिन करके पता नहीं क्या क्या अपलोड कर दिया था सर्वर पे, मतलब अब क्या करें यार। ठीक है, 22 पोर्ट डाल देना आप लोग, क्विक कनेक्ट करना, और यहाँ पर एक वार्निंग आपको मिलेगी कि इस सर्वर की होस्ट की जो है वो नोन नहीं है, ओके कर देना इसको। ठीक है, और ये कह रहा है सर्वर रिफ्यूज्ड की, और ये यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, क्रिटिकल एरर, कुड नॉट कनेक्ट। 1 मिनट में ज़रा देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है पोर्ट 22 पे। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो पासवर्ड था वो गलत डाल दिया था गलती से। अब देखो ये कंप्यूटर यहाँ पर खुल गया। अब देखो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो लोकल साइट है ये आपका लोकल कंप्यूटर है, और यहाँ पर आपका रिमोट कंप्यूटर है। तो ये मत समझना ये सर्वर है, ये सर्वर नहीं है, ये सर्वर है। ठीक है, और आपको जो भी खोलना है यहाँ पर वो आप खोल सकते हो, अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी खोलना है वो यहाँ पर खोल सकते हो, और सर्वर में जो भी खोलना है वो यहाँ पर खोल सकते हो। अब देखो मैं /home/हैरी पर हूँ। अब /home/हैरी तो खाली था, हमने LS भी करा था यहाँ पर, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ना कनेक्शन जो है सर्वर से वो टूट जाता है SSH का। तो आप Ctrl+C दबाएं, और Ctrl+C दबाकर एंटर मार के थोड़ा सा वेट करें। दिक्कत होती है मुझे पता है, थोड़ा सा ये हैंग कर जाता है कुछ टाइम के लिए, बट इवेंचुअली ये जो है आप थोड़ा एंटर मारेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये बहुत आम चीज़ है। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ करें, लिनक्स यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, इवेंचुअली ये एरर मिल जाता है आपको कि क्लाइंट लूप सर्वर डिस्कनेक्ट कनेक्शन रीसेट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। हाँ हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, और इसीलिए मैं पासवर्डलेस लॉगिन के लिए बोलता हूँ। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं आ गया हूँ वापस। अब मैं LS लिखूँ अगर यहाँ पर, और मेरी डायरेक्टरी भी /home/हैरी है। आप देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतनी सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूं मैं कि ये हिडन फाइल्स हैं, ये डॉट से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपको ये फाइल्स यहाँ पर देखनी है तो आप ls-lart लिख दो कमांड, और आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन अभी मुद्दा वो नहीं है, हमें कुछ अपलोड करना है। यहाँ पर क्या अपलोड करना है, एक सिंपल सी फाइल अपलोड करूँगा, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। न्यू जाऊँगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रहस्यमय डॉक्यूमेंट। ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख दूँगा ये एक बहुत ही रहस्यमय डॉक्यूमेंट है, इसको खोलना मत। ठीक है, सेव करूँगा इसको, रहस्यमय डॉक्यूमेंट को बंद करूँगा, और यहाँ पर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। मैं यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। देखो क्यूड 1 फाइल्स लिख कर आ गया, सक्सेसफुली ट्रांसफर में आ गया, यानी कि ये फाइल ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, तो ये फाइल मैंने ऐसे ट्रांसफ़र कर दी। अब मान लो मैंने यहाँ पर चेंज किया इस डॉक्यूमेंट में कुछ, मान लो कुछ भी चेंज किया, मान लो मैंने गलती से लिख दिया खोलना मत। अब मैं इसको मान लो चेंज करके करना चाहता हूँ, इसको खोल लेना। ठीक है, मान लो मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, और वैसे आप लोग कोड वगैरह अपलोड करेंगे तो इस तरह का चेंज वो नहीं होगा, बट जल्दी में मैंने किया। अब यहाँ पर देखो मैं वापस से अगर इसको अपलोड करूँगा तो ये मुझे एक वार्निंग देगा, ये कह रहा है टारगेट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फाइल, तो क्या ओवरराइट करना चाहते हो? क्या ओवरराइट करना चाहते हो? अगर सोर्स न्यूअर हो, अगर ओवरराइट करना चाहते हो डिफरेंट साइज़ हो, तो मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज यूज़ दिस एक्शन पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी कुछ ओवरराइट करना चाहूँ तो मैं ओवरराइट कर लूँ। क्योंकि जब मैं अपलोड करता हूँ तो 95% ऑफ द टाइम मैं ओवरराइट करना चाहता हूँ, तभी मैं अपलोड करता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो मुझे मालूम होता है कि मैंने कुछ चेंज किया है, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ दोबारा से, तो मैं ओवरराइट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, और ये अपलोड हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। अभी यहाँ पर आप LS मारोगे सर्वर में तो ये आपको दिख जाएगी यहाँ पर रहस्यमय document.txt। इसको आप विम से खोल भी सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। विम से एग्जिट करने पे बहुत मीम्स बनते हैं, मैं बताऊँ, एस्केप दबाओ, कोलन दबाओ, W दबाओ, Q दबाओ, इससे सेव एंड एग्जिट हो जाता है विम। ठीक है, और Q दबाओगे सिर्फ, मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एस्केप दबाकर कोलन Q इस तरह से एक्सक्लेमेशन मारोगे तो सिर्फ क्विट हो जाएगा, सेव नहीं होगा। ठीक है, तो विम के इस रहस्यमय बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग नैनो का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, पहली बार मैं सूडो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। अभी रहने देते हैं। ठीक है, अभी रहने देते हैं, बट आप लोग अगर इसको सिर्फ नैनो से भी करोगे, सूडो प्रिविलेज की ज़रूरत नहीं है, तो एक नैनो टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा, और यहाँ पर आप ऐड वगैरह कर सकते हो। इसमें मैं नहीं करूँगा। Ctrl+X+Y एंटर से क्या होता है, सेव एंड एग्जिट हो जाता है। Ctrl+X+Y एंटर, तो नैनो या विम कुछ भी यूज़ कर लेना। बहुत सारे लोग नैनो यूज़ करते हैं, मुझे विम ठीक लगता है, मेरा काम हो जाता है। ठीक है, वैसे भी एडिटिंग जो मेन होती है वो मैं VS कोड में करता हूँ, और कभी कभी यूज़ करता हूँ छोटे मोटे एडिट्स के लिए विम या नैनो, कुछ भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमने लॉगिन कर लिया सर्वर पर, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली ट्रांसफरिंग फाइल्स का सबसे पहले अपलोडिंग फाइल्स जो सर्वर की एक हेडिंग बनाई है, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप था डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो फाइल से लगो यहाँ से। दूसरी स्टेप जो है वो है लॉगिन कर लो सर्वर में, वो भी हमने कर लिया। सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया हमारा,
इसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेप्स है वो है, हमारी तीसरी स्टेप है अपलोडिंग फाइल्स टू द सर्वर। वो भी हमने कर ली, हमने एक रेज्यूमे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके भी देख लिया। अब हम आएंगे पासवर्डलेस लॉगिन पर। तो ये फाइलज़िला की कहानी मैं यहीं पर बंद करूंगा। एक चीज़ और बताऊंगा बस जाने से पहले नहीं, मतलब इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा मैं। अब यहाँ पर देखो लोकल साइट पे मैं पेस्ट करूंगा इस चीज़ को और मैं एंटर मारूंगा, तो जो मेरा लोकल कंप्यूटर के अंदर ये लोकेशन है वो यहाँ पर खुल जाएगी। देखो रेज्यूमे डॉक्यूमेंट आ गया। इससे क्या होता है ना, ऐसे साइड बाय साइड खोलने से क्या होता है कि कभी भी आपको अपने कंप्यूटर की कुछ चुनिंदा फाइलें इधर से इधर डालनी है तो आप डाल सकते हो। बाय द वे इधर आप सर्वर पे नेविगेट भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो एक कदम पीछे चले जाओगे। डॉट डॉट का मतलब एक कदम पीछे। अब मैं यहाँ पर अभी लोड हो रहा है, देखो यहाँ पर रिट्रीविंग डायरेक्टरी लिस्ट ऑफ स्लैश होम लिख कर आ रहा है, तो स्लैश होम स्लैश हैरी से एक कदम पीछे स्लैश होम होगा, तो मैं स्लैश होम पर जा रहा हूँ। अब क्या होता है ना, टाइम टू टाइम ये जो कनेक्शन होता है इसका सर्वर से टूटता जाता है, तो जितनी जल्दी मैं करूँगा इसको उतनी जल्दी नेविगेट होगा। अभी यहाँ पर देखो ये रिट्रीव कर रहा है डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बैक करूँगा, मैं होम पर आ गया और इसके बाद मान लो मैं वैर खोलना चाहता हूँ, वैर खुल गया। मान लो मैं टीएमपी खोलना चाहता हूँ, टीएमपी खुल गया। यू गॉट द पॉइंट यार, आप सर्वर में कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि मैं हैरी यूज़र नेम से यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, तो जो एक्सेस हैरी को होगी वहीं पर मैं लॉगिन नेविगेट कर पाऊँगा। रूट हूँ, अगर मैं रूट से लॉगिन मार देता हूँ यहाँ पर हो जाएगा लॉगिन, बट मैंने बताया था आपको कि आप कुछ गलती से डिलीट कर सकते हो सकता है कुछ गलती से ड्रैग वगैरह हो जाए, आपका सर्वर जो है हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, ठीक है। आप नहीं चाहते वैसा हो, तो इसलिए रूट से तभी लॉगिन करें जब बहुत ज़रूरी हो, अब आपको पता होगी आप क्या कर रहे हैं। वरना 99% ऑफ द केसेस में जो नॉन रूट यूज़र हमने बनाया वही सारे काम करेगा, आप भी उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको बंद करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर, पासवर्डलेस लॉगिन। ये वो चीज़ है जो कि शायद मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मुझे कोई पहले बता देता तो ज़िंदगी आसान हो जाती है यार, ठीक है। ज़िंदगी आसान हो जाती है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, पासवर्ड्स मैनेज करने में एक टाइम पर इतना ज़्यादा परेशान होता था यार। एक सर्वर, एक क्लाइंट मुझे काम दे रहा है, उसने मुझे एक सर्वर बना के दे दिया। दूसरा क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि यार सर्वर आप बना लो, पासवर्ड ये रख देना, मैंने उसके मर्जी का पासवर्ड रख दिया। कुल मिला के ये हुआ कि बहुत ही कम समय में, शायद 2-3 महीने में मेरे पास इतने सारे पासवर्ड हो गए। अब या तो मैं उसको पेपर में लिखूँ, क्या सिक्योर है पेपर में लिखना पासवर्ड? अच्छी बात भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है पेपर में लिखना। फिर दूसरी बात ये कि यार मैं उस पेपर को अपनी जेब में लेके घूमूँ क्या मैं अपने फ़ोन में लिखूँ, क्या मैं अपने ईमेल में लिखूँ, क्या मैं उस ईमेल को खोलूँ बार बार? मतलब क्या मैं इस कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स नहीं खोल सकता बिना पासवर्ड डाले? तो वही चीज़ बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। और आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, तो आप कॉपी कर सकते हो कमांड डायरेक्टली और पेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, मैं पहले गिट बैश यूज़ करता था, बट पावर शेल बहुत बढ़िया है और मैं पावर शेल में ही रहना चाहता हूँ। बाय द वे आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं एक नया पावर शेल विंडो खोल रहा हूँ, या एक काम करता हूँ इसी को एग्जिट करता हूँ। एग्जिट क्यों दबाया मैंने, मतलब एग्जिट लिखकर क्यों टाइप किया मैंने, क्योंकि मैं सर्वर के अंदर था पहले, सर्वर से बाहर आना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं कंप्यूटर में इशू करना चाहता हूँ कमांड्स। ये गलती मत करना कभी भी कि सर्वर में लॉगिन हो और आपको ये लग रहा है कि आप कंप्यूटर में और कमांड्स आप इशू कर रहे हो, उसके बाद आपको पता चलता है अरे यार मैं तो कंप्यूटर में नहीं हूँ, मैं तो सर्वर में हूँ। बहुत होश आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है इतना बड़ा बड़ा आपके सर्वर का यूज़र @ होस्ट नेम, जो कि मेरा कोड विदारी है, तो ये लिख कर आ रहा है यहाँ पर। तो आपको पता है कि आप सर्वर में, अब ये लिख कर नहीं आ रहा है, PS लिख कर आ रहा है, इसका मतलब मैं अपने कंप्यूटर में हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मुझे यहाँ पर पासवर्डलेस लॉगिन को इनेबल करना है। आप ये गाइड पढ़ सकते हो, बहुत छोटी लिखी है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है, स्क्रीनशॉट्स हैं बस, इसमें कुछ भी नहीं है, देख लो बहुत छोटा है, और कॉपी पेस्ट वाले कमांड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ज़रूर पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा पासवर्डलेस लॉगिन, यहाँ पर है, क्रिएट अ प्राइवेट पब्लिक की पेयर, ठीक है। तो आप देखो जब भी SSH यूज़र @ IP एड्रेस करते हो, यानी कि जैसे मैंने हैरी @ अपना IP एड्रेस जो था वो लिखा था, ये जब भी आप करते हो तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हो, जिसको लिखने में बहुत दिक्कत हो जाती होगी आपको, ठीक है। अब हमें वो करना नहीं पड़ेगा, एक आखिरी बार हम पासवर्ड डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक प्राइवेट पब्लिक की पेयर बनाए अपने कंप्यूटर में। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा यार ये कैसी बात कर रहे हैं यार हैरी भाई, यार मुझे तो ये सब आता नहीं यार, मेरे को नहीं करना। मेरी बात मानो, एक पब्लिक प्राइवेट की पेयर आप जनरेट कर सकते हो एक बहुत ही क्विक कमांड से। इस कमांड को इशू कर लो अपने फायरवॉल में, पावर शेल में, फायरवॉल में नहीं सॉरी, पावर शेल में, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया था इसलिए कॉपी हो गया था, मैं दोबारा से कॉपी करके लाऊंगा इसको, SSH keygen -TRSA, इसको आप एंटर मारो और इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है एंटर फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की। आप एंटर मार के कंटिन्यू करो और आपका जो पब्लिक प्राइवेट की पेयर है वो बन जाएगा। हो सकता है कि आपने पहले कभी पब्लिक प्राइवेट की पेयर बनाया हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने गिटहब पे कीज़ डालने के लिए बनाया होता है। अगर आपने बना रखा है पहले तो आप उसको ओवरराइट कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप ओवरराइट करोगे तो आपकी जो पब्लिक प्राइवेट की पेयर है वो जो पुराना बनाया था वो चेंज होकर नया आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि यार मैंने बनाया था या नहीं बनाया था मुझे नहीं मालूम, और आपको डर लग रहा है कि यार मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, तो डरो तो मत कम से कम, ठीक है। एंटर 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 मार के आप अपनी पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट कर लोगे। मैं अभी यहाँ पर कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, आप मत दबाना, मैं दबा रहा हूँ क्योंकि मेरा बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी बना ली है पब्लिक प्राइवेट की पेयर। तो मैंने पब्लिक प्राइवेट की पेयर ऑलरेडी बना दिया। कंट्रोल सी मैं यहाँ पर दबा देता हूँ और मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता अपनी जो मेरी प्राइवेट की है। मैं अपने इस की पेयर को जो मेरे कंप्यूटर में बहुत पहले से उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने डिस्ट्रॉय किया तो जिन जिन सर्वर्स का मुझे एक्सेस है उन सर्वर्स पर मुझे एक्सेस नहीं रहेगा और मुझे दोबारा से जो है उन सर्वर्स पे अपनी नई की डालनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है। तो आप लोग तो कर लेना जनरेट, यहाँ पर एंटर मार मार के आप पूरा एंड तक आ जाना और आपकी पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही जनरेट हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे अगले स्टेप पर बढ़ना है। अब अगर आप लोग मेरी तरह विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, अगली स्टेप के तौर पर आपको ये SSH की सर्वर पर डिप्लॉय करना है, यानी कि आपको सर्वर को बताना है कि ये आप हैं जो लॉगिन करेंगे फ्यूचर में। तो आप क्या करें, ये कमांड कॉपी करें, लेकिन इस कमांड में एक चेंज करना पड़ेगा आपको, वो बताता हूँ क्या। आपकी जो यूज़र डायरेक्टरी है उसमें आपको जाना पड़ेगा। मेरी यूज़र डायरेक्टरी है सी यूज़र्स हैरी, क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर का नाम है हैरी। आप लोग अगर यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाएँ और उसके बाद यूज़र्स में जाएं तो यहाँ पर देखो हैरी नाम का यूज़र है जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ। अगर आप भी मेरी तरह अकेले हैं जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपका भी यहाँ पर यूज़र अकाउंट का नाम होगा, या फिर अगर 2-3 लोग यूज़ करते हैं तो आप जिस यूज़र अकाउंट से लॉगिन करते हैं उसका नाम यहाँ पर होगा। आप उसकी डायरेक्टरी लिखें, यहाँ पर ये हैरी है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हैरी लिखा है, सी यूज़र्स हैरी। अगर आप कन्फ्यूज हैं, आपको नहीं पता कौन सी डायरेक्टरी है आपकी, तो आपको जाना पड़ेगा सी में, फिर यूज़र्स में और फिर हैरी में। मैं बताता हूँ आप लोग को मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं अपने दिस पीसी में जाऊंगा, सी में जाऊंगा, उसके बाद यूज़र्स में जाऊंगा और यहाँ पर देखो हैरी नाम की डायरेक्टरी है, ये मेरी होम डायरेक्टरी है यूज़र की, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा वापस यहाँ पर दोबारा से और मैं अब क्या करूँगा कि ये कमांड को इशू करूँगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ये आपको बताता हूँ इस कमांड के तौर पर, और 2 चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगा। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 2 चेंजेस करना, मैं एक करूँगा। 2 चेंजेस जो आप करेंगे वो क्या होंगे, एक तो ये यूज़र डायरेक्टरी आपको अपनी वाली डालनी है, हैरी की जगह अपना यूज़र नेम डालना है, और इसके अंदर जो है .ssh एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी जो पब्लिक की है वो होती है id_rsa.pub नाम से। अगर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो चुके हैं मैं आपको बता दूँ एक बार और, हैरी की जगह आप अपने यूज़र का नाम रख देना, आप इस वाले फोल्डर का नाम रख देना। देखो मेरा हैरी है फोल्डर, जिस अकाउंट से मैं लॉगिन करता हूँ वो हैरी है, ये एज इट इज़ आपको यहाँ पर रख देना है और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सी यूज़र्स हैरी। और इसके बाद ये जो IP एड्रेस है चेंज करके आपको अपना IP एड्रेस डाल देना है। तो मैं ये IP एड्रेस क्या करूँगा कि यहाँ से लेकर आऊँगा डिजिटल ओशन से, इसको कॉपी करूँगा अपने इस IP एड्रेस को और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे हम और एंटर मारेंगे। लेकिन इस स्टेप से पहले मैं एक काम करूँगा, मैं दोबारा से SSH करूँगा अपने सर्वर में, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। मैं दोबारा से SSH करूँगा अपने सर्वर में और लॉगिन करूँगा एज हैरी, यानी कि मेरा नॉन रूट यूज़र। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी@ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और शायद ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था जब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन था सर्वर में, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी इस गाइड को अपडेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख दूंगा ये काम जो कि हमें करना है, और सिंपल एक काम करना है। क्या करना है, मैं ls करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अभी अगर pwd करूँ तो मैं एक /home/हैरी यानी कि मेरे इस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, mkdir लिखूँगा और .ssh नाम की एक डायरेक्टरी बना लूँगा, ठीक है। बस इतना करना है, एग्जिट कर दो, आ जाओ बाहर मशीन से। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो कमांड है, ये वाला कमांड जिसमें कि पहले मैंने यहाँ पर गलती से रूट लिख दिया था, बट हमें रूट से तो करना ही नहीं है, हमें रूट वाली यूज़र को कन्फिगर नहीं करना है पासवर्डलेस, हमें अपने इस यूज़र को कन्फिगर करना है पासवर्डलेस। आप रूट वाले को भी कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बताया था क्यों नहीं करना है पिछले वीडियो में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले यूज़र को करेंगे। मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। तो मैं एंटर मारूँगा और मैं पासवर्ड डाल दूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं ये काम करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर परमिशन डिनाइड आ गया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ज़रूर कोई गलती करी है, और मैं यहाँ पर देखता हूँ मैंने क्या गलती करी है। मैं दोबारा से पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से पासवर्ड डालता हूँ। तो यार यहाँ पर गड़बड़ ये है कि मैंने अपनी IP जो है यहाँ पर अपडेट करके नहीं डाली है, मुझे यहाँ पर अपनी IP डालनी पड़ेगी, और वो IP मुझे लानी पड़ेगी कहाँ से, डिजिटल ओशन से कॉपी करके। जिस मशीन को मैं कन्फिगर कर रहा हूँ उसकी IP डालूंगा ना, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके IP डालूंगा, अब एंटर मार के पासवर्ड डालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और ये क्या वो अपलोड हो गई मेरी की, डाउनलोड नहीं हुई, अपलोड हुई मेरी की मेरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में, रिमोट कंप्यूटर में, ठीक है। अब अगर मैं SSH
harry@, ये सर्वर का नाम लिखूंगा तो बिना पासवर्ड डाले लॉगिन हो जाएगा। देखो आप लोग हो गया, और मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया कि हमने अपने यूज़र को बिना पासवर्ड के लॉगिन करने लायक बनाया, हमने कॉन्फ़िगर किया उसको। हमें करना क्या पड़ा, ये एक SCP का छोटा सा कमांड है जो कि मैंने अपनी साइट पे दिया हुआ है, वो रन करना पड़ा। बस उसमें आपको करना क्या है, ये वाली जो डायरेक्टरी है उसको अपनी जो कंप्यूटर में आपके विंडोज़ वाले कंप्यूटर की होम डायरेक्टरी है वो लगानी है आपको। यहाँ पर मेरी सी यूज़र्स हैरी है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाई भी अपनी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी। अगर आपका नाम अभिनव है तो शायद अभिनव होगी आपकी, अगर आपका नाम मुकेश है तो शायद मुकेश ही होगी, ठीक है। अगर आपने बिट्टू वगैरह के नाम से कोई, या फिर आपने सोनू मोनू के नाम से बनाया है अकाउंट अपना तो कंप्यूटर में, तो सोनू मोनू होगी, जो भी होगी देख लेना यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस टाइम पर आपने जिस भी यूज़र का नाम यहाँ पर लिखा है उसका पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और वही यूज़र आप लोग बिना पासवर्ड के लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट करना है पासवर्ड लेस लॉगिन, जो कि हमने किया। और यहाँ पर भी मैंने दिखाया कि देखो लॉगिन हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी करके आपको दिखा दिया लॉगिन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, फिर मैंने एग्जिट करके मशीन से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है कि कैसे मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करना है, और मैनेज ऐसे करना है कि अगर 100 सर्वर्स भी अपने पास हो जाते हैं तो हम क्लाइंट का नाम डालेंगे और सर्वर में लॉगिन होंगे सीधे। और ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये कोड विद हैरी स्पेशल है यार। तो आ जाओ, और यहाँ पर लॉगिन क्विकली कैसे करना है, देखो ज़रा सोचो कितना अच्छा होता अगर मैं अपने सर्वर के बारे में लिखता और वो सर्वर में लॉगिन हो जाता। फॉर एग्जांपल मान लो मैं काम करता हूँ एनवीडिया के लिए, ठीक है, एनवीडिया के लिए काम करता हूँ मान लो मैं, और उन्होंने मुझे एक सर्वर बना के दिया है, और मान लो मैं एनवीडिया लिखूँ तो मैं चाहूँगा कि एनवीडिया, जैसे मैं एंटर मारूँ मैं एनवीडिया वाले सर्वर में लॉगिन हो जाऊँ। क्या ये मुमकिन है? क्या ये एरर की बजाय मैं लॉगिन हो सकता हूँ एनवीडिया के सर्वर में? डेफिनेटली हो सकता हूँ। कैसे करना है ये काम, और पावर शेल में कैसे करना है ये काम, यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। बहुत ही क्विकली बताऊँगा, डिटेल थोड़ी बहुत यहाँ पर लिखी हुई है मैंने। इनफैक्ट ये आर्टिकल भी डिटेल में उतना नहीं गया हूँ मैं, क्या चीज़ क्या होती है। मैं चाहता हूँ इसको पढ़ के काम हो जाए आपका, ठीक है। ऐसे लिखा है ये आर्टिकल भी मैंने। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को करना क्या है, एक नई पावर शेल प्रोफाइल बनानी है। कॉपी करो इस कमांड को और पेस्ट करो। और हाँ, जिसको ये लग रहा है ना कि यार ये क्या चल रहा है, मुझे तो आता भी नहीं है ये सब, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखो। अगर आप लोग ये चाहोगे कि पावर शेल के सारे कमांड्स आप लोग सीख लो, हाँ आप लोग सीख सकते हो, एक टाइम पर आपको आ जाएंगे। बट मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि अभी के लिए आप बस ये जान लो कि ये जो कमांड है जो मैंने अभी इशू किया वो एक पावर शेल प्रोफाइल बनाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर विंडोज़ पावर शेल फोल्डर में। और ये जो प्रोफाइल है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप विंडोज़ पावर शेल में लॉगिन करोगे तब ये स्क्रिप्ट सबसे पहले रन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, पावर शेल में कुछ फंक्शंस बनाएंगे। जैसे हमारे पास पाइथन में, सी लैंग्वेज में, C++ में फंक्शंस होते हैं, उसी तरह पावर शेल में भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो वही फंक्शंस बनवाऊंगा आप लोगों को, देखो कैसे, ठीक है। तो ये देखो microsoft.powershell-profile.ps1 करके बन गई ये फाइल। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिंपली करना क्या है, आपको इस प्रोफाइल को एडिट करना है। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये कमांड इशू करना है, नोटपैड $प्रोफाइल, एंटर मारो और एक नोटपैड इस फाइल के साथ खुल जाएगा। आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको फंक्शंस दिए हुए हैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पर एको मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ये एको, ये जानने के लिए कि क्या ये प्रोफाइल काम करती है कि नहीं। तो अगर ये प्रोफाइल काम करती होगी तो मैं पावर शेल खोलूँगा तो सबसे पहले खुलते के साथ मुझे ये चीज़ दिखेगी, हेलो हैरी वेलकम टू पावर शेल योर प्रोफाइल वर्क्स। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वो जो कोड मैंने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, कुछ सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर दूंगा। एक पर्सनल है, एक क्लाइंट 1 है, एक क्लाइंट 2 है, मैंने ये जो है कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ठीक है, मान लो। और पर्सनल के अंदर जो है ये आईपी है, ठीक है, ये मैंने डमी आईपी बना रखी है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। बट मेरे जो प्रोफाइल है जो मेरी, उसमें एक्चुअल में बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है। मैं अभी रिस्टोर कर दूंगा उस प्रोफाइल को, बट इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन और ऐड करूँगा। ये फंक्शंस क्या हैं, ये फंक्शंस, हर फंक्शन एक सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल के अंदर ये वाली आईपी डाल दूँगा। कौन सी आईपी, जो हमने कॉन्फ़िगर करी है अभी, वो आईपी डाल दूँगा, ये वाली आईपी, ये वाली आईपी। और इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये इंश्योर करना कि आगे स्पेस ना हो, ठीक है। सेव करो इसे, Ctrl+S करके इसको बंद करो। और हाँ, पावर शेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और मैंने आर्टिकल में एक स्पेशल बात लिखी हुई है कि यार अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे,
ये सब करने के बाद अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे पावरशेल को तो ये एरर मिलेगा। वो एरर भी मैंने डाल दिया है, और मैंने इसलिए डाला ये एरर क्योंकि मुझे पता है लोग गलती करते हैं इस तरह की। मैं भी करता था जब मैं बहुत ज़्यादा बिगिनर था इन सब चीज़ों में, तो मैं भी सोचता रह जाता था कि यार अभी ये यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही है, यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ तो ये एरर क्यों आ रहा है। मैं भी बैठा रहता था, घंटों घंटों सोचता रहता था। बट या तो मैं नया सेशन खोल लूँ पावरशेल का, या मैं रीस्टार्ट कर लूँ। अब देखो जैसे ही मैंने नया सेशन खोला पावरशेल का, आप लोग यहाँ पर देखो हेलो हैरी वेलकम टू पावरशेल योर प्रोफाइल वर्क्स लिख कर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो कोड हमने डाला उस नोटपैड में वो काम कर रहा है, यानी कि जो नोटपैड डॉलर प्रोफाइल लिखकर नोटपैड में जो ये खुला था ये सब एग्जीक्यूट होता है जब मैं पावरशेल को ओपन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो जो फंक्शंस बनाऊंगा वो फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे जब मैं उनका नाम डालूंगा, यानी कि अगर मैं ट्यूटोरियल डालूंगा तब ये मेरा खुल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर मैंने गलती कर दी जो कि मैं ठीक करना चाहूँगा। ये रूट के तौर पे मैं लॉगिन नहीं करूँगा, मैं हैरी के तौर पे लॉगिन करूँगा, HARRY लिखूंगा यहाँ पर और सेव करूँगा इसको। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, बंद करता हूँ, और जितनी बार मैं बंद करके अपना पावरशेल खोलूँगा उतनी बार मुझे ये मैसेज दिखेगा, क्योंकि उतनी बार वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। तो ये नोटपैड डॉलर प्रोफाइल के अंदर जो जो कमांड्स मैंने लिखे थे इस वाली फाइल के अंदर वो सारे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि एको यहाँ पर हो रही है ये चीज़, हेलो हैरी वेलकम टू पावरशेल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखूँगा, अगर मैं इसको बंद करके भी खोलूँ दोबारा से और मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखूँ, ठीक है, तो मेरा वो जो सर्वर है वो खुलना चाहिए। और यहाँ पर देखो यार मैं हैरी के तौर पे लॉगिन हो गया, यानी कि मैं अब सिर्फ ट्यूटोरियल लिखूंगा और मेरा ये वाला सर्वर खुल जाएगा। है ही कमाल की चीज़ नहीं है? नीचे कमेंट में बताओ मुझे। कमाल की चीज़ है ये, क्योंकि यार अगर 10-20 सर्वर हैं तो कितना आसान हो जाएगा मैनेज करना। ज़रा सोचो कितना ईजी हो जाएगा मैनेज करना इस चीज़ को। सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल और ये खुल गया। यानी कि अगर मुझे ट्यूटोरियल बनाना है कोई सर्वर से रिलेटेड, मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल डालूंगा, ना मुझे पासवर्ड डालना पड़ा, ना मुझे IP कॉपी करके लानी पड़ी, ना मुझे @ लिखना पड़ा, ना मुझे यूज़र का नाम लिखना पड़ा, ना ही मुझे यहाँ पर कोई ऐसा काम करना पड़ा जिससे मुझे दिक्कत हो। सिंपली मैं एक आलसी मानस की तरह विंडोज़ पावरशेल खोलूँगा और यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखूँगा, जो कि बहुत आसान है, और यहाँ पर मेरा सेशन चालू हो जाएगा। और अगर मुझे रूट बनना है तो मैं sudo su लिख दूंगा। हाँ, एक बार मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा अगर मैं अपनी एक्सेस को एलिवेट कर रहा हूँ, वो मुझे करना पड़ेगा। बट ज़रा देखो यहाँ पर यार ये कितनी कमाल की चीज़ है। ठीक है, इसको बंद कर दूंगा सेशन को, इस वाले सेशन को भी बंद करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेशन को मैंने बंद कर दिया और ये इतने सारे पावरशेल खुले हुए इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। आई होप कि यार आपको समझ में आ गई ये चीज़ सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ ये कि ये गाइड्स कैसी लग रही है मुझे बताओ। यहाँ पर मैंने यही बात लिखी हुई है कि यार पर्सनल क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 जो भी खोलना चाहो आप खोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाती है चीज़ें। अब यहाँ पर आप लोग रूट यूज़र को भी डायरेक्टली लॉगिन करवा सकते हो, बट मत करवाना। ठीक है, रूट यूज़ नहीं करना है हमको, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में क्यों। ठीक है, सो करने को आप कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड काम करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छी तरह से बता दी है। आई होप कि आप लोग समझ गए इस चीज़ को, और ये स्क्रीनशॉट्स आपको हेल्प करते हैं कि नहीं मुझे बताना। काफ़ी मेहनत डाली है यार, काफ़ी मेहनत डाली है इस चीज़ को लिखने के लिए, और इसको लिखा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं खुद नहीं चाहता यार कि आप लोग इतने लंबे लंबे वीडियोस को बार बार देखें। एक बार देखो, मेरी बातों को समझो। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, आप मुझे मौका नहीं दोगे दिखाने का करके, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और एक बार समझ में आ जाता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद आप अगर इस वीडियो को देखे हुए हो तो आपको पता है, जल्दी जल्दी आप लोग ऐसे नीचे आओगे, आप कहोगे ये पता है, ये पता है, ये पता है। कॉपी करोगे इसको, SSH की जनरेट करोगे, डिप्लॉय करोगे, यहाँ पर कॉपी करके इसको चेंज करोगे, IP को चेंज करोगे। ठीक है, और अगर यूज़र नेम अलग है तो उसको भी चेंज करोगे आप। ठीक है, और इसके बाद अपने पासवर्डलेस लॉगिन आप लोग अपना इस्टेब्लिश कर लोगे, और देखो लॉगिन हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद पावरशेल प्रोफाइल भी बहुत जल्दी से बना लोगे आप लोग। यहाँ पर ये कमांड कॉपी करके और उसके बाद ये कमांड पेस्ट करके अपना नोटपैड खोल लोगे आप। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस डाल लोगे। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली स्टार्ट कर रहा है SSH प्रोसेस को इस पर्टिकुलर यूज़र और इस पर्टिकुलर IP के लिए। यहाँ पर रूट लिखा हुआ है बट यूज़र नेम लिखना, रूट इसलिए लिखा है मैंने ये बताने के लिए कि रूट से भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को पता है आप टेस्ट कर सकते हो इस प्रोफाइल को। पावरशेल को रीस्टार्ट कर लेना, नहीं करोगे रीस्टार्ट तो ये एरर आ जाएगा, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, और रीस्टार्ट कर लोगे तो क्लाइंट 2 लिखोगे तो क्लाइंट 2 के अंदर आओगे सीधे, और अगर पर्सनल लिखोगे तो जो पर्सनल की IP और आपका यूज़र नेम सही है तो उसके अंदर आ जाओगे। तो 100 सर्वर मैनेज करो या 50 सर्वर मैनेज करो लाइक अ प्रो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी वीडियोस ऐड करने वाला हूँ, तो वॉच आउट फॉर दैट। ठीक है, और ये कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं यहाँ पर जो है ब्लॉग में ऐड कर रहा हूँ इसको, इसका लिंक दे दूँगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछले वाले वीडियो की तरह, तो दिक्कत तो होनी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस,
Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.